ये वो दिन था जब जोस सैल्वाडोर एल्वरिंगा नामी एक शख्स अपने एक साथी के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर समंदर में रवाना हुआ। इनका ये प्लान था कि ये सिर्फ कुछ घंटे समंदर में फिशिंग करते गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जोस और उसके साथी को क्या मालूम था कि ये एक नहीं, दो नहीं, तीन भी नहीं, बल्कि पूरे 438 दिन यानी 14 महीने समंदर में बगैर किसी खाने पीने की चीज के गुजारने जा रहे थे। ये बात तो हम सब जानते हैं कि समंदर हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। हमारी जमीन का 29% हिस्सा खुश्क जमीन, जबकि 71% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। दुनिया में टोटल 5 ओशंस पाए जाते हैं: आर्कटिक ओशन, साउदर्न ओशन, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन। इन 5 ओशंस में से पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन माना जाता है, जो 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी इस ओशन में इंडिया जैसे 50 मुल्क और अमेरिका जैसे 17 मुल्क फिट आ सकते हैं। इंडिया और अमेरिका से हटकर बात करें तो हमारी जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा ही 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। यानी हमारी जमीन का टोटल खुश्क हिस्सा यानी हमारे जंगलात, रेगिस्तान और पूरे के पूरे पहाड़ ही पैसिफिक ओशन में फिट आ सकते हैं, और तब भी 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया खाली बच जाएगा। पैसिफिक ओशन हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है। अगर हम चिली के साहिल से पैसिफिक ओशन में अर्थ के आर पार एक होल करें तो हैरत अंगेज तौर पर वो अर्थ की दूसरी साइड पर पैसिफिक ओशन से ही निकलेगा। इस ओशन में कई छोटे छोटे आइलैंड्स भी पाए जाते हैं, लेकिन वो इतने छोटे हैं जो इस समंदर के मुकाबले में मैप पर सिर्फ एक डॉट के बराबर नजर आते हैं। और इन आइलैंड्स में से ज्यादातर आइलैंड्स तो ऐसे हैं जिन पर आज तक किसी इंसान ने कदम तक नहीं रखा। साफ लफ्जों में कहा जाए तो पैसिफिक ओशन इतना बड़ा और खौफनाक है कि अगर कोई शख्स इसमें गुम हो जाए तो उसे ढूंढ पाना और उसका बच पाना ना के बराबर है। लेकिन एक आदमी ऐसा भी था जो अपनी 7 फुट की बोट पर इस खौफनाक समंदर में खो गया था, और वो भी पूरे 438 दिन के लिए। इस आदमी ने, जिसका नाम जोस सैल्वाडोर एल्वरिंगा था, पूरे 438 दिन बगैर किसी खाने और पीने की चीज के इस सुनसान समंदर में गुजारे थे। 17 नवंबर 2012 के उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो जोस और उसके साथी पर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी थी, और कैसे इस शख्स ने 438 दिन समुद्र में बगैर किसी खाने और पीने की चीज के गुजारे थे। जानते हैं 17 नवंबर 2012 के उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो जोस और उसके साथी पर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी थी, और कैसे इस शख्स ने 438 दिन समुद्र में बगैर किसी खाने और पीने की चीज के गुजारे थे। जानते हैं इस वीडियो में। ये बात है 2012 की, जब जोस सैल्वाडोर नामी एक शख्स, जो कि एक एक्सपर्ट मछेरा था, मैक्सिको के एक छोटे से गांव जो कोस्टा अजुल के नाम से जाना जाता है, उसमें रहा करता था। उस वक्त जोस की उम्र लगभग 37 साल के करीब थी। जोस मैक्सिको की एक कंपनी कैमोरोनिरा कोस्टा के लिए काम करता था, और वो हर हफ्ते रूटीन की तरह समंदर में जाता था और मछलियां पकड़ता था। 17 नवंबर 2012 वाला ये दिन भी जोस और उसके साथी के लिए बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि अब से कुछ ही लम्हों बाद इन पर एक बहुत बड़ी आफत टूटने वाली थी। इनको ये मालूम ही नहीं था कि ये एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं जिसको कोई भी शख्स कभी भी तोड़ना नहीं चाहेगा। 17 नवंबर की दोपहर के वक्त जोस अपने एक साथी किरिलो के साथ फिशिंग के लिए अपनी छोटी सी बोट पर रवाना हुआ। रूटीन की तरह इनका ये प्लान था कि वो सिर्फ समुद्र में 30 घंटे गुजारेंगे और फिर वापस अपने घर लौट जाएंगे। इसी वजह से इन्होंने बोट पर ज्यादा खाने पीने और जरूरत का सामान भी नहीं रखा था। इनकी बोट पर सिर्फ एक इंजन और एक रेफ्रिजरेटर था, जिसे वो मछलियां स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। अपनी बोट पर सिर्फ एक दिन के खाने पीने का सामान रखने वाले जोस को क्या मालूम था कि उसके अगले 14 महीने उसकी जिंदगी के बदतरीन दिन होने वाले हैं। सफर शुरू हुए कुछ घंटे बीत चुके थे और जोस और उसका साथी अब मैक्सिको के साहिल से 120 किलोमीटर दूर समंदर में पहुंच गए थे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना जाल समंदर में बिछा दिया, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद एक भयानक समुद्री तूफान वहां आ पहुंचा। जोस और उसके साथी ने अपनी जान बचाने के लिए जाल को वहीं छोड़कर बोट को वापस साहिल की तरफ दौड़ाया। पूरे 6 घंटे बोट को फुल स्पीड में भगाते हुए अब वो साहिल से 20 किलोमीटर दूर पहुंच गए थे, और उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। वो अब तूफान को काफी पीछे छोड़ आए थे और उन्हें अब अपना गांव भी दिखाई देने लगा था, लेकिन उसके बाद उनकी किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया। बोट को मुसलसल तेज रफ्तार में भगाने की वजह से साहिल से सिर्फ 20 किलोमीटर की दूरी पर उनकी बोट का इंजन खराब हो गया। सोने पर सुहागा, उनकी बोट पर बोट को हाथों से चलाने के लिए चप्पू भी नहीं थे। जोस की बोट पर इंजन के साथ ही एक रेडियो लगा हुआ था। उन्होंने फौरन अपनी लोकेशन अपने बॉस को भेजी और उनकी तरफ से मदद के लिए इंतजार करने लगे। लेकिन फिर उसके बाद वही हुआ जिसका डर था। कुछ ही देर बाद उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो गई और अब उनका बाहर की दुनिया से भी राब्ता बिल्कुल टूट चुका था। जोस और उसका साथी अभी इसी शौक में थे, तभी अचानक वो हुआ जिसका उन्हें दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था।
अचानक तेज हवाओं ने उन्हें वापस समुद्र की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे बोट समुद्र की तरफ जाती रही, वैसे वैसे जो साहिल उन्हें नजर आ रहा था वो भी दिखना बंद हो गया। उनके बॉस ने एक सर्च पार्टी बनाकर एक सर्च ऑपरेशन भी कंडक्ट किया और उन्हें पैसिफिक ओशन में भी ढूंढा, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अब तक तो एक ऐसी कहानी का आगाज हो चुका था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा तक नहीं था। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, सभी को ये लगने लगा था कि जोज और उसके साथी का बच पाना अब काफी मुश्किल है, इसीलिए उस सर्च ऑपरेशन को भी बंद कर दिया गया। इस हादसे को 5 दिन गुजर चुके थे और हवाओं ने उनकी बोट को साहिल से 450 किलोमीटर दूर समंदर में धकेल दिया था। अब वो समंदर के एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुके थे जहां से चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा था। उनकी हिम्मत अब टूट चुकी थी। उनको ये मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसे दूर से स्पॉट भी नहीं किया जा सकता। ना तो उनके पास कोई फ्लेयर गन थी और ना ही वो आग लगाकर धुएं से किसी को अपना सिग्नल दे सकते थे। जोस और उसके साथी को ये मालूम हो चुका था कि उनका बच पाना अब इम्पॉसिबल है। जो खाना पीना वो अपने साथ लाए थे वो पहले ही खत्म हो चुका था और अब बोट पर खाने पीने की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इसीलिए पेट भरने के लिए उन्होंने अपने हाथों से उन परिंदों को पकड़ना शुरू कर दिया जो उनकी बोट पर आकर बैठते थे, और कभी कभार वो बोट के आसपास मौजूद मछलियों को कच्चा खा जाते थे। ये तो हर किसी को मालूम है कि समंदर का पानी पीने से इंसान की मौत हो सकती है, इसीलिए उन्होंने बारिश के पानी को समंदर में तैरने वाली प्लास्टिक बोतल्स में जमा कर कर पीना शुरू किया। और जब बारिश नहीं होती थी तब वो समंदर से मछलियों और टर्टल्स को पकड़कर उनका खून पीते थे और उसी पर गुजारा करते थे। दिन गुजरते गए और फिर महीने। अब इन्हें समंदर में 120 दिन गुजर चुके थे। ये दोनों जिस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे थे उसे इमेजिन कर पाना भी नामुमकिन है। जोस का साथी इस टॉर्चर को बर्दाश्त ना कर सका और आखिर में उसने 4 महीनों बाद सुसाइड कर लिया। अब जोस इस बोट पर सुनसान समंदर में बिल्कुल अकेला रह गया था और उसके पास हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और वो इसी सुनसान समंदर में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। जोस अब समंदर के जिस हिस्से में मौजूद था वो दुनिया का सबसे खामोश तरीन हिस्सा माना जाता है। समंदर के इस हिस्से से कार्गो शिप्स भी कभी कभार गुजरती हैं और या तो गुजरती ही नहीं। अब 6 महीने गुजर चुके थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब जोस को एक कार्गो शिप समंदर से गुजरते हुए नजर आई। जोस पिछले 6 महीनों में ये पहली शिप को देख रहा था। शिप को देखकर जोस को अपनी जिंदगी की एक उम्मीद नजर आई। जोस ने शिप की तरफ जोर जोर से हाथ हिलाए और चिल्लाया, लेकिन शिप के क्रू को उसकी ये छोटी सी बोट नजर नहीं आई और देखते ही देखते वो शिप भी उससे बहुत दूर चली गई और उसके जिंदा बचने की ये उम्मीद भी दम तोड़ गई। इस हादसे को अब 11 महीने गुजर चुके थे और जोस समंदर में 8000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े बिल्कुल फट चुके थे और सूरज की रोशनी से बचने के लिए उसके पास अब कोई भी चीज मौजूद नहीं थी। जोस जिन मुश्किलों से गुजर रहा था वो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। दिन गुजरते गए और आखिरकार वो दिन आ गया जब जोस की किस्मत ने उसका साथ देना शुरू किया। 30 जनवरी 2014 को, यानी पूरे 14 महीनों बाद, जोस ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे। जोस ये बात समझ चुका था कि कोई आइलैंड करीब आ गया है और थोड़ी ही देर बाद वाकई उसे एक आइलैंड दिखाई देने लगा। इस डर से कि कहीं ये आइलैंड भी उससे मिस ना हो जाए, जोस ने पानी में छलांग लगाई और तैरकर आइलैंड तक पहुंच गया। 14 महीनों बाद जोस अब पहली बार जमीन पर कदम रख रहा था। आइलैंड पर पहुंचने के बाद जोस को वहां एक बीच हाउस नजर आया। जब वो वहां गया तो उसमें वहां का लोकल मौजूद था। पिछले 438 दिनों में जोस का अब पहली बार किसी दूसरे इंसान से राब्ता हुआ था। ये आइलैंड इबोन एटोल आइलैंड था जो जोस के स्टार्टिंग पॉइंट से 10,800 किलोमीटर दूर है। यानी जोस समंदर में 10,800 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। वहां से जोस को वापस अपने घर भेजा गया, जहां पहुंचते ही एक और आफत उस पर टूट पड़ी। वापस आने के बाद जोस ने 438 डेज के नाम से एक बुक लिखी, जिसमें जोस ने लिखा था कि उसके साथी ने सुसाइड कर लिया था, लेकिन जोस को अपने साथी को मारने का इल्जाम लगाकर उस पर केस कर दिया गया। जोस के साथी की फैमिली ने उससे $1 मिलियन की डिमांड करी, लेकिन ये केस जल्द ही डिनाई कर दिया गया। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।